हेलो एवरीवन, वेलकम टू अडा स्कूल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लॉ करने के बाद चाहे 3 साल का लॉ करिए चाहे 5 साल का लॉ करिए, उसके बाद करियर क्या होता है, तो इसी का डिस्कशन लेके आज मैं आपके सामने प्रेजेंटेशन करूंगी। करियर आफ्टर द लॉ ग्रेजुएशन। आप सबको मालूम होना चाहिए लॉ आपका 3 साल का भी होता है जिसको एलएलबी सिंपल बोलते हैं, और इंटीग्रेटेड कोर्स भी होता है जिसको कि बीएलएलबी, बीएससी एलएलबी, बीकॉम एलएलबी, आप लोग कुछ भी इंटीग्रेटेड कोर्स कर सकते हैं। तो करियर देखिए कि क्या क्या है आपके लॉ करने के बाद। सबसे पहला है एडवोकेट, दैट इज कंपल्सरी फॉर ऑल द लॉ ग्रेजुएट। जो भी लॉ ग्रेजुएशन करते हैं उन सबके लिए कंपल्सरी है। क्या कंपल्सरी है? AIBE का एग्जाम देना, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। इसका बेसिक पर्पस क्या है? जैसे अगर आपने ये एग्जाम को क्लियर कर लिया, जो भी फाइनल ईयर का स्टूडेंट है या जो पास आउट हो जाता है उसके लिए कंपल्सरी होता है। इस एग्जाम को देने के बाद आप लोग को बार काउंसिल ऑफ इंडिया से प्रैक्टिस सर्टिफिकेट मिल जाता है कि आप इंडिया में कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हो। और नॉर्मली क्या करना होता है, ग्रेजुएशन के बाद आप लोग को जिस भी स्टेट से चाहे तो एनरोलमेंट करा सकते हैं। आफ्टर एनरोलमेंट आप लोग उस स्टेट में प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन इस एग्जाम को देने के बाद ऑल ओवर इंडिया आप कहीं भी चाहे तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो दिस इज बेसिकली अंडर द अथॉरिटी ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। आप भी जानते हैं जो लॉ की डिग्री है आप लोग के बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंतर्गत ही डिस्ट्रीब्यूट होती है। आफ्टर एनरोलमेंट इन द स्टेट हाई कोर्ट यू हैव टू गिव दिस कॉम्पिटिशन एग्जाम, और इसको क्लियर करने के बाद आप लोग क्या कहलाते हैं? प्राइवेट एडवोकेट कहलाएंगे। और आपको आईडी भी किस चीज का मिल जाएगा? एडवोकेट का आप लोग को आईडी मिल जाएगा। तो प्राइवेट एडवोकेट भी कितना कमाते हैं आप भी खुद देखते हैं। जैसे प्राइवेट एडवोकेट में अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट में जो एडवोकेट्स होते हैं 5 मिनट के बात करने का भी लाखों लाखों चार्ज करते हैं। भले ही इनिशियल स्टेज में आपको किसी के अंडर में काम करना पड़ेगा, बट आफ्टर दैट यू कैन अचीव द माइलस्टोन। ओके, सो दिस इज द एडवोकेट। नेक्स्ट वन इज असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। जैसे अभी मैंने आपको बताया फर्स्ट में प्राइवेट वकील, अब सरकारी वकील भी तो कोई भाई एडवोकेट कहलाते हैं। तो सरकारी वकील में क्या है, आपको कंपटीशन एग्जाम देना पड़ता है। तो सरकारी वकील के लिए सबसे पहला आपको 3 साल या उससे ज्यादा का प्रैक्टिस चाहिए। एज एन प्राइवेट एडवोकेट अगर आप 3 साल कहीं भी प्रैक्टिस करते हैं देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस एपीपी। इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? एपीपी मतलब सरकारी वकील। और सरकारी वकील का मतलब क्या है? आप लोग केस हारे या जीते डजंट मैटर, आपका इनकम तो आएगा ही आएगा। मतलब एक सरकारी एम्प्लॉय बन जाएंगे आप। दैट इज कॉल्ड असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। और इसके बाद वही प्रमोशन होता है पीपी का, जिसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोलते हैं। सो दैट्स डिपेंड। ओके, आप लोग कितना एलिजिबल हैं। तो ये आप लोग का जो एपीपी का एग्जाम होता है सेंट्रल लेवल का भी होता है। जैसे मान लो सीबीआई में आप लोग का एपीपी का फॉर्म निकला है, यूपीएससी में आप लोग का एपीपी का फॉर्म निकला है, तो इसमें भी आप लोग एग्जाम दे सकते हैं। स्टेट लेवल का, डिस्ट्रिक्ट लेवल का, यूपीएससी लेवल का। ठीक है, इसको क्लियर करने के बाद आप क्या कहलाएंगे? सरकारी वकील। सरकारी और प्राइवेट में बस दोनों में डिफरेंस यही है, प्राइवेट में पैसा तो है लेकिन थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। और सरकारी वकील एक बार कंपटीशन एग्जाम दे दिया, केस हारो जी तो डजंट मैटर, इनकम आप लोग के सैलरीज में आ जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन जुडिशरी। दिस इज वेरी अ रेपुटेटेड फील्ड इन द लॉ फील्ड। ग्रेजुएशन के बाद आफ्टर एनरोलमेंट इन द स्टेट बार काउंसिल, अगर किसी भी स्टेट का अगर आपने एनरोलमेंट ले लिया है तो आप किसी भी स्टेट का जुडिशरी का एग्जाम दे सकते हैं। दैट इज सो सिंपल। मतलब मान लीजिए अगर 24 साल में ही आप लोगों का ग्रेजुएशन हो जाता है तो 24 साल के बाद आप किसी भी स्टेट का जुडिशरी का एग्जाम देने के लिए कैपेबल है। क्या सिलेबस आता है? सिंपल, जो आप लोगों ने 5 साल या 3 साल में लॉ पढ़ा है। इसके 3 स्टेज होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स में आप लोग का ऑब्जेक्टिव मतलब लॉ के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इंग्लिश और करंट अफेयर भी होता है। सब्जेक्टिव में आप लोग को लिखना पड़ेगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। और इंटरव्यू मतलब आप लोग को फेस टू फेस इंटरव्यू देना पड़ेगा। तो किसी भी स्टेट का, चाहे मैं यूपी से हूं तो मैं ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट का दे सकती हूँ। लेकिन कुछ कुछ स्टेट्स में क्या होता है कि लोकल लैंग्वेज मांगता है। तो अगर आपको चाहते हैं कि भाई नहीं मुझे केरला में जाके बनना है जज, मैम मुझे वहां का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लगता है, तो थोड़ा सा आप लैंग्वेज सीख सकते हैं। लैंग्वेज सीख के चाहे तो आप लोग उस स्टेट का जुडिशरी का एग्जाम दे सकते हैं। चौथा है आप लोग का सिविल सर्विस एग्जाम। आईएएस बनने की चाह है
तो आप लोग लॉ को, जैसे आप जानते हैं कि आईएएस में भी आप लोग के 3 लेवल होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो प्रीलिम्स तो सबके लिए एक है, मेंस में चाहे तो आप लोग लॉ सब्जेक्ट लेके आप लोग इसका मेंस दे सकते हैं। और एक लॉ अगर एक आईएएस ऑफिसर बनता है, आईपीएस बनता है, तब तो सोने पे सुहागा है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इज आल्सो वन ऑफ द स्कोप इन योर लॉ फील्ड। नेक्स्ट इज लीगल फर्म। हम लोग के इंडिया में टॉप लीगल फर्म्स होते हैं, फर्म्स को आप लोग कंपनी भी बोल सकते हैं, जिनका मेन सिलेक्शन इसमें कैसे होता है, इंटरव्यू के थ्रू होता है। जैसे जितने भी आपके टॉप लॉ कॉलेजेस मैंने आपको बताया था, उसमें यही सब लीगल फर्म्स आती हैं। तो एज अ फ्रेशर्स आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। एज अ फ्रेशर में भी आप लोग को इनकम भाई स्टार्टिंग 20+ से स्टार्ट होता है, बट जैसे जैसे एक्सपीरियंस गेन होगा आप लोग लीगल फर्म में भी बेस्ट पैकेज में आप लोग जा सकते हैं। ओके ना, उसके बाद लीगल एडवाइजर। लीगल एडवाइजर भाई आपको लॉ का नॉलेज है, तो लीगल एडवाइस कौन देगा, आप ही लोगों में से कोई देगा। तो हर एक कंपनी चाहे प्राइवेट हो पब्लिक हो, लीगल एडवाइजर का भी वैकेंसी आता है, लॉ ऑफिसर्स का भी आता है। तो कंपटीशन के एग्जाम भी चाहे तो आप पब्लिक सेक्टर में जा सकते हैं, और प्राइवेट सेक्टर में अगर आप लोग को लीगल एडवाइजर बनना है तो एज एन इंटरव्यू के थ्रू भी आप लोग एज अ लीगल एडवाइजर बन सकते हैं। ओके, उनका मेन काम क्या है, लीगल एडवाइस को देना। जैक, बहुत ही कम लोग को मालूम है कि लॉ करने के बाद इंसान डिफेंस फील्ड में भी जा सकता है। डिफेंस में जो आप लोग का आर्मी जो होता है, डिफेंस में आर्मी क्या करता है, जो भी जिसने भी लॉ किया है, चाहे 3 साल का 5 साल का, सबसे पहला कंडीशन है कि आप लोग का फर्स्ट डिग्री आना चाहिए एलएलबी या बीएलएलबी में, कोई सा भी आप लोग का जो ग्रेजुएशन है लॉ का, फर्स्ट डिग्री अगर आ गया तो आप लोग को सिंपली फॉर्म फिलअप करना है जैक का। जैक का फुल फॉर्म क्या है, जज एडवोकेट जनरल। जैसे ही आपने लास्ट ईयर में फॉर्म फिलअप किया, अगर आपका जैक के अंतर्गत मेरिट लिस्ट बनता है, मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, तो आप लोग को डायरेक्टली एसएसबी का कॉल लेटर आएगा। डायरेक्टली आप लोग को एसएसबी का कॉल लेटर आएगा। एसएसबी होगा 7 दिन का। आफ्टर दैट आप लोग डिफेंस में आर्मी बैकग्राउंड में एज एन जज एडवोकेट जनरल बन सकते हैं। ना लीगल एडवाइजर इन पीएसयूज कंपनी, मैंने इसमें क्या हाईलाइट किया है, पीएसयूज कंपनी में जो आप लोग की पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के जो आप लोग के दिस वन कंपनी होते हैं, उसमें आप लोग एज अ लीगल एडवाइजर बन सकते हैं। तो इसका कंडीशन क्या है, क्लैट में आप लोग का पीजी लेवल का भी एग्जाम होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन, जिसको कि एलएलएम बोलते हैं, मास्टर्स ऑफ लॉ। अगर आप लोगों ने एलएलएम जो कि क्लैट कंडक्ट करवाता है, इसमें अगर आप लोग का मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, मेरिट लिस्ट में, तो आप लोग का डायरेक्ट पीएसयूज कंपनी में इंटरव्यू या रिटन एग्जाम के लिए कॉल लेटर आ सकता है। अब कौन कौन से पीएसयूज आप लोग के क्लैट में मर्ज होते हैं, सो दैट्स डिपेंड। अब जैसे 2022 में आप देख सकते हैं, जैसे मोस्टली 5 से 6 पीएसयूज कंपनी मर्ज होते हैं, सीट बहुत कम होता है, 2 या 3 सीट होता है, बट इसके लिए आप लोग को तो बस 1 सीट से मतलब होना चाहिए। तो आप लोग डायरेक्टली पीएसयूज कंपनी में भी, और पैकेज इसका दी बेस्ट होता है, आप लोग एज अ लीगल एडवाइजर बन सकते हैं। नेक्स्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर और जीआरएफ, जिसको पढ़ाने का शौक है, ग्रेजुएशन करिए, पोस्ट ग्रेजुएशन करिए, पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब मास्टर्स ऑफ लॉ करिए, उसके बाद नेट का एग्जाम होता है, दैट इज नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। नेट का एग्जाम देने के बाद आप किसी भी कॉलेज में एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर अप्लाई कर सकते हैं, ओके, पढ़ाने के लिए। या तो आप पीएचडी भी स्टार्ट कर सकते हैं। पीएचडी में क्या है आपका, पीएचडी में आप लोग को मंथली सैलरी भी मिलता है गवर्नमेंट से, ओके। तो ईदर यू कैन डू द कम इन द असिस्टेंट प्रोफेसर फील्ड, और ईदर यू कैन डू द पीएचडी। पीएचडी करते रहेंगे और आपका पेमेंट भी सरकार की तरफ से आता रहेगा। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पीएचडी डॉक्टर बन जाएंगे, और आप लोग कहीं भी एज अ प्रोफेसर ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी लॉ कॉलेज में। बैंकिंग लॉ ऑफिसर, भाई बैंकिंग सेक्टर में भी जितने भी, जैसे आईबीपीएस अगर आप लोगों ने नाम सुना होगा, आप लोग के पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक में लॉ ऑफिसर्स के फॉर्म आते हैं, बहुत ही ह्यूज नंबर में आता है। तो बैंकिंग सेक्टर में भी, जैसे जिसका बैकग्राउंड बीबीए है, बीकॉम है, तो वो स्टूडेंट चाहे तो बैंकिंग लॉ ऑफिसर भी बन सकते हैं। आईबीपीएस में जैसे आप लोग का मेनली 50 से 60 वैकेंसी आता है, जिसमें कि आप लोग के पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं, और प्राइवेट सेक्टर बैंक भी अपना अलग से लॉ ऑफिसर का वैकेंसी निकालते हैं, जिसमें सिंपली आप लोग का लॉ आता है, इंटरव्यू होता है, मतलब मेंस होगा,
या तो किसी किसी में से आईबीपीएस की बात करूं तो इसमें प्री मेंस और इंटरव्यू होता है, और कुछ कुछ प्राइवेट में सिर्फ आप लोग को मेंस होगा, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, उसके बाद इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर आएगा। तो ये आप देख सकते हैं, लॉ के बाद लॉ ऑफिसर भी बैंक में एक बहुत ही बड़ा स्कोप है यहाँ पे। लीगल रिसर्चर, लीगल रिसर्चर मतलब आप लोग आफ्टर ग्रेजुएशन डायरेक्टली जज के साथ काम करने का मौका मिलेगा। मतलब जो फ्रेशर्स होते हैं उनको अगर लगता है कि भाई मुझे जज के साथ कुछ सीखना है, कैसे काम करते हैं, तो लीगल रिसर्चर का भी आप लोग का वैकेंसी आता है, जिसमें अप टू 27 ईयर तक के स्टूडेंट्स फॉर्म भर सकते हैं और वर्क डायरेक्टली अंडर द जज। दैट इज ऑल्सो द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। 1-2 साल तक सीखिए, उसके बाद भाई अपना करियर को सेट करिए, ठीक है ना। लीगल जर्नलिज्म, दैट इज ऑल्सो सोने पे सुहागा। अगर आप एक एडवोकेट हैं, अगर आप एक लॉ फील्ड बैकग्राउंड से हैं और आपने मीडिया को भी सिलेक्ट किया है, तो भाई मुझे अगर बोलना है तो लॉ जो जानता है वो एज कंपेरिजन टू द नॉर्मल पर्सन बट ऑब्वियस ज्यादा बोल सकता है। तो ये भी आप लोग के लिए बहुत ही बेस्ट फील्ड है, मीडिया विद लॉयर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। करियर इन लॉ आप लोगों ने होप सो देखा होगा। इसको देखने के बाद खुद एनालिसिस करिए कि विच पर्टिकुलर फील्ड इज बेस्ट इन योर लॉ फील्ड। अगर किसी को डिफेंस में जाना है, किसी को एडवोकेसी करना है, जज बनना है, आईएएस बनना है, बहुत सारे स्कोप है। अपना माइंड सेट कर लीजिए और इसी के साथ लॉ का प्रिपरेशन आप लोग स्टार्ट करिए।